कल हमने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन जो है वो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। और आज हम डिस्कस करने जाएंगे कि इसे फाइंड किस तरह से किया जा सकता है। और इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा जो है न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसे स्कैटर डायग्राम कहा जाता है। यानी स्कैटर डायग्राम के ज़रिए से आप काफ़ी हद तक विजुलाइज कर सकते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। A scatter diagram, also known as scatter plot, is a tool for visualizing the strength and direction of relationship between two quantitative variables. One variable is plotted on the horizontal axis and the other is on the vertical axis. यानी आपने कोई एक वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस पे लेना है और दूसरा वेरिएबल जो है वाई एक्सिस पे लेंगे, लेकिन ट्राई करें कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी वो वेरिएबल जो किसी दूसरे से इफेक्ट नहीं हो रहा, उसे आप एक्स एक्सिस पे लें यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लें, और जो डिपेंडेंट है यानी जो दूसरे से इफेक्ट हो रहा है उसे वाई एक्सिस पे लें। द पैटर्न ऑफ देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैन ग्राफिकली शो रिलेशनशिप पैटर्न्स। अभी आपको इस सेंटेंस का आइडिया हो जाएगा कि पैटर्न आपको किस तरह से नजर आता है। हमारे पास एक डाटा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज को हम एक्स कह रहे हैं, एंड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाई ऑफ 12 वोमेन। ड्रॉ दिस स्कैटर डायग्राम एंड कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब देखें कि हमने अपनी आसानी के लिए इन्हें एक्स और वाई वेरिएबल कह दिया, और एक ये एक तरह से वेल डिफाइंड है। बहुत सारे आथर्स जो हैं या रिसर्चर्स जो हैं वो नोटेशन इसी तरह से यूज़ करते हैं कि जो वाई वेरिएबल है उसे एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जिसे रिग्रेसर या फैक्टर कहा जाता है वो आपके पास एक्स के तौर पर आ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक्स के चेंज होने से वाई चेंज होगा, यानी एज के कम या ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है, ये मेडिकली आप लोग जानते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से एज कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि एज जो है वो वाई को यानी ब्लड प्रेशर को इफेक्ट कर रहा है, तो वाई जो है ब्लड प्रेशर जो है वो वाई वेरिएबल होगा और एज जो है आपके पास एक्स वेरिएबल होगी। अब हमें इस जो यानी ये जो गिवन डाटा है, इस डाटा पर हमें सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो करनी है। तो हम इसे, मैं पहले आपको एक मैनुअल वे से बाय हैंड जो है ट्राई कर देता हूँ, उसके बाद हम इसे जो है एक्सेल पर ड्रा करें। इसे प्लॉट करने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है कि एक साइड पर आपने एक्स एक्सिस यानी एक्स वेरिएबल लेने हैं और दूसरी साइड पर आपने वाई वेरिएबल लेने हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके पास जो है वो एज आ जाएगी, और वर्टिकल एक्सिस पर आपके पास ब्लड प्रेशर आ जाएगा। एक हम वर्टिकल लाइन ले लेते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को शो करेगी, और दूसरी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं जो कि एज को शो करेगी। और फर्दर दूसरा पॉइंट याद रखें कि जब भी आप ग्राफ करें तो कोशिश करें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो स्केलिंग है वो ज़रूर कर लें। ठीक है। अब एक्स एक्सिस की स्केलिंग के लिए, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की स्केलिंग के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, डाटा की मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग डिवीजन यूज्ड ऑन द ग्राफ पेपर। यानी ग्राफ पेपर पे जो बिग बॉक्सेस हैं वो आप कितने यूज़ करेंगे। तो आमतौर पे हम 5 बॉक्सेस की बात करते हैं, तो इस डाटा में गालबन मैक्सिमम वैल्यू जो है आपके पास 72 है, और मिनिमम वैल्यू गालबन 36 है, और डिवाइडेड बाय 5। इसे कैलकुलेट कर लें, देख लें आपके पास क्या बनते हैं। 72 माइनस 36, 36 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास तकरीबन 7 के करीब बनता है। ठीक है। तो आप जो है मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो आप मिनिमम वैल्यू से फॉर एग्जांपल 36 या 35 से स्टार्ट कर लें और 7 का डिफरेंस लेते जाएं। या फिर अब देखेंगे 7 जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नंबर है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो दूसरा हमारे पास एक शॉर्ट वे भी हो सकते हैं कि हम यहाँ पर 30, 40, 50, इसी तरह से 60 और 70 यानी 10 के इंटरवल पे भी हम ले सकते हैं।
इसी तरह से आपने जो है वाई एक्सिस पे करने हैं, और वाई एक्सिस आपके पास है, हाँ वाई एक्सिस में डाटा आपके पास है, मिनिमम गालबन 118 है और मैक्सिमम जो है 152 है। ठीक है, तो 152 माइनस 118 34 बनते हैं। इसका भी इंटरवल हम वही बनते हैं, तो हम इससे फॉर एग्जांपल 100 से स्टार्ट कर लेते हैं या 110 से स्टार्ट कर लेते हैं। 110, 120, 130, 140, 150 और फिर उसके बाद 160। अब आपने क्या करना है कि एक पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो चेक करनी है, नोट करनी है। फॉर एग्जांपल पहली पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो हम इस वक्त यूज़ करने जा रहे हैं वो 56 और 47 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 56 लोकेट करेंगे। सपोज 56 यहाँ कहीं पे है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। सपोज 56 जो है वो यहाँ पर है, इस एरिया में बनते हैं, इसे आप अपवर्ड एक्सटेंड कर दें। और दूसरी तरफ से आप 147 लें, सपोज 147 यहाँ पर बनते हैं। इनके इंटरसेक्शन पर जो पॉइंट होगा वो आप नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर देता हूँ। ये जो पॉइंट अभी हमने ड्रा किया है, ये पॉइंट जो है फर्स्ट स्कैटर पॉइंट कहलाएगा। फिर इसी तरह से आप 42 और 125 लेंगे। 42 आपके पास जो वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है। इसी तरह से मैं फिर ले लेता हूँ, और उधर से 125 वो यहाँ कहीं पे होगा, और आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इन लाइंस को सिर्फ मैं अपनी हेल्प के लिए ले रहा हूँ, समझाने के लिए ले रहा हूँ, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पॉइंट जो वो कहाँ पर ड्रा होगा। इसी तरह से 72 और 160, तो वो यहाँ कहीं पर डॉट आएगा, 72 एंड 160। ठीक है, फिर 36 एंड 18, 36 एंड 118, तो यहाँ कहीं पे होगा पॉइंट करीब करीब। 63 एंड 149, 63 एंड 149। इस तरह से आप डॉट्स जो हैं सारे के सारे ड्रा कर लेंगे। तो ये मैंने 5 डॉट्स जो हैं वो ड्रा कर दिए। अगर आप इन डॉट्स को देखें तो जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी पॉजिटिव ट्रेंड है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल है कि एक्स और वाई के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी हमने जस्ट 8 पॉइंट्स ड्रा किए हैं, हो सकता है कि बाकी पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से ना हो, वो इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। लेकिन वैसे अगर आप डाटा को थोड़ा फॉलो करें तो जहाँ पर एज ज़्यादा है वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, अगर एज कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर। ये ग्राफिकल विजुअलाइजेशन थी। अब ये देखें कि हम यहाँ पे डायरेक्शन तो हमें आइडिया हो रही है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन स्ट्रेंथ का उतना आइडिया नहीं हो रहा। गो के अगर हम पॉइंट्स को गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज सम स्ट्रॉन्ग टाइप रिलेशनशिप, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम इसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ये काम एक्सेल में ट्राई करते हैं, और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो है मैनुअल वे से भी और जो एक्सेल के फंक्शंस हैं उनके ज़रिए से भी ट्राई करें। तो मैं इस वक्त एक्सेल ओपन करने जा रहा हूँ। ये डाटा मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है वो हम देख लेते हैं। मैं फार्मूला यहाँ पे नोट करता हूँ, और वापस जो फार्मूला था वो है फॉर एग्जांपल एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y and all divided by n sum x square minus sum x whole square। इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, और फिर इसी तरह से n sum y square माइनस सम y होल स्क्वायर, और इस तमाम का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका डालें।
अब हमें सम एक्स कैलकुलेट करना है, सम एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स का स्क्वायर, फिर इसी तरह से हमें वाई का स्क्वायर चाहिए और फिर एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दें या उसकी पावर 2 कर दें, दोनों सूत्रों में हमारे पास जो है वो सेम रिजल्ट आ जाएंगे। और इसी तरह से y का मतलब होगा y मल्टीप्लाई बाय 2 और y पावर 2, और इसी तरह से x और y को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट रोज हैं उसमें आप इसका टोटल कैलकुलेट कर लें। तो मैं इनका टोटल ले लेता हूँ और इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये इन तमाम का टोटल आ गया। अगर मैं इसे यानी बाय हैंड ही कैलकुलेट करूँ तो बेसिकली क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय सम एक्स वाई है 89,894 माइनस सम एक्स 628 मल्टीप्लाई बाय 1684, ये वैल्यूज में प्लग कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय पहली ब्रैकेट अगेन आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय सम एक्स स्क्वायर 34,416 माइनस 628 का स्क्वायर। ये पहला जो एक्स वाला पार्ट है ये हो गया। फिर इसी तरह से वाई वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय सम वाई स्क्वायर 23,000, सॉरी ये है जी 2,38,822 माइनस 1684 और इसका स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर लें ताकि आउट ऑफ प्रेसिडेंस का इशू ना आए और इसका अंडर रूट शो कर लें। अब हमने इसे कैलकुलेट करना है, तो बजाय इसके कि हम इसे मैन्युअली ही कैलकुलेट करें, तो मैं एक्सेल में इन वैल्यूज़ को लिखकर कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले हम नोमिनेटर कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नोमिनेटर कैलकुलेट करते हुए हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल नोमिनेटर 1, और ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय सम एक्स वाई माइनस सम एक्स मल्टीप्लाई बाय सम वाई। ठीक है, फॉर्मूले की सेंस में हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। डिनोमिनेटर को हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, 2-3 पार्ट्स में कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर 1, तो पहले सिर्फ एक्स वाला पार्ट कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर। इसी तरह से वाई वाला पार्ट हम करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय सम वाई स्क्वायर माइनस सम वाई और इसका होल स्क्वायर। और एक फाइनल डिनोमिनेटर ले लेते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। अब इस क्वांटिटी को यानी नोमिनेटर को डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर से, एंटर प्रेस करें, ये आपके पास आर का आंसर आ गया। ये आंसर है ऑलमोस्ट, अगर आप हम इसे राउंड करें तो ये 0.90 आ गया ऑलमोस्ट, या फिर 0.896 है। और अगर आप ये देखें कि इसकी वैल्यू 1 से काफ़ी क्लोज है रिलेटिवली, तो हम ये कहेंगे कि देयर इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, एज के इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस जो है, अब वैसे हम ये नहीं कह सकते कि इसमें काज एंड इफेक्ट क्या है, वो कि हमें मेडिकली आइडिया है, लेकिन कोरिलेशन की सेंस में हम ये कहेंगे कि इनके अंदर जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स में, वो ऑलमोस्ट जो है 0.9 है।
और अगर हम इसे एक्सेल के फंक्शन के ज़रिए से कैलकुलेट करें तो इसमें एक फंक्शन है CORREL कोरेल। ब्रैकेट स्टार्ट करें, अरे वन से मुराद, अब देखें कि यहाँ पे एक्स और वाई वगैरह के बारे में नहीं लिखा हुआ, अरे वन और अरे टू लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप एक्स या वाई का जो डाटा सेट है वो आप यहाँ पर शो करेंगे। तो आप पहले एक्स ले लें या वाई ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस वक्त एक्स की वैल्यूज़ चूज़ करने जा रहा हूँ, A2 से A13 तक। कॉमा पुट करें और फिर जो है B2 से B13 तक ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। देखें आपके पास आंसर आ गया और ये दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब है कि हमने जो कैलकुलेशंस की हैं उनमें कोई इशू नहीं था। और जो सेकंड वे है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का, वो भी हम ट्राई करते हैं कि ग्राफिकली जो है बेसिकली हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ग्राफिक विजुअलाइजेशन क्या है। तो उसके लिए आप एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल में ही आप इंसर्ट पर आएंगे। इंसर्ट इंसर्ट में आपको एक मेन्यू नज़र आएगा, हाँ, एक बॉक्स सा नज़र आएगा जो कि चार्ट वाले एरिया में होगा। चार्ट में ये वाला आपके पास, जिसे इंसर्ट स्कैटर एक्स वाई आर बबल चार्ट के नाम से जो है वो टिप किया हुआ है। इसे क्लिक करें और पहली पहली ऑप्शन ले लें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू ये है कि हमने कोई डाटा सेलेक्ट नहीं किया होगा, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा चार्ट नज़र आएगा। तो कोशिश करें कि सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करें, जो एक्चुअल डाटा आपके पास। इंसर्ट में जाएं और चार्ट्स में और इसे क्लिक करें, तो आपके पास जो है एक स्कैटर डायग्राम का हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पर अगर आप स्केलिंग नहीं करेंगे तो एक इशू आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरह से जो ये वाला एरिया है ये भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ हुआ है। यानी ये जो एक्चुअल हमें जो ग्राफ चाहिए था वो इस रेंज में होना चाहिए था, क्योंकि डाटा वैल्यूज जो है वो इस रेंज में है। लेकिन एक्सेल ने जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट कर इसे सेलेक्ट कर लिया। तो अगर आपने यानी अब अगर हम इसे मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो इजीली हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एक्स एक्सिस को राइट क्लिक करें और फॉर्मेट एक्सिस में राइट साइड पे आप फॉर्मेट चार्ट एक्सिस की आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, इस मिनिमम वैल्यू को अपडेट कर दें। हमारे पास जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी वो 36 थी, तो हम यहाँ पे अपने लिए फॉर एग्जांपल 30 कर देते हैं, 30 या 35 कर देते हैं। तो देखें ये एक्स एक्सिस के लिहाज से फौरी तौर पे अपडेट हो गया। वैसे अगर आप चाहें तो इसे 35 भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे ऐसा कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आपने वाई एक्सिस पे जाना है, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सिस करें और मिनिमम वैल्यू एल्बम 118 थी, मैं 115 कर देता हूँ। और देखें कि आपके पास फौरी तौर पे जो चार्ट है वो एडजस्ट हो गया। जो वाइट स्पेस थी, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी, वो ख़त्म हो गई। और अगर आप इसे थोड़ा रीड करेंगे तो रीड करने का वही वे होगा कि इंक्रीजिंग आर्डर है, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और दोबारा फिर से हम देख लेते हैं दफ़ा कि अब ये देखें कि एक्स एक्सिस के बढ़ने से वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ बढ़ने से वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ कम होने से वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी कम हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एक थोड़ा सा फर्दर देखें, चलें चार्ट को भी थोड़ा सा मज़ीद फॉर्मेट कर लेते हैं हम। अ, अगर आप थोड़ा नोट करें तो यहाँ पर हमें ये आइडिया नहीं हो रहा कि एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है। यानी वैसे तो हमें ग्राफिकली तो पता चल रहा है, यानी हमें ये नहीं पता चल रहा कि एक्स एक्सिस पर एज है या ब्लड प्रेशर है। अगर हम रीडिंग पे गौर करें तो हमें समझ आ रही है, लेकिन अगर दोनों की रीडिंग रेंजेस एक जैसी होती हैं फिर हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चार्ट के जब आप टॉप पर आएंगे उसे क्लिक कर तो आपके पास एक प्लस साइन आ जाएगा। प्लस साइन जो आपको एक्सिस के टाइटल्स वगैरह जो है वो देगा, प्राइमरी एंड वर्टिकल दोनों ही। आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल दोनों को चेक कर दें और यहाँ पर आकर आप एज लिख लें, एज और ईयर्स। और इसी तरह से यहाँ पर आकर आप जो है ब्लड प्रेशर लिख लें। और ये आपके पास चार्ट टाइटल है। आप यहाँ पर कोई भी मुनासिब नेम देना चाहें, स्कैटर प्लॉट,
For example, age and blood pressure. और हम किसी डॉट पर आते हैं तो देखें डॉट जो है आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सीरीज का जो वाई पॉइंट है वो 63 है। सॉरी, सीरीज का वाई पॉइंट सॉरी एक्स पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। सीरीज वाई है, यानी जनरल जो सीरीज का नेम लिया वो वाई लिया है। पॉइंट 63 है और 149 है। तो पॉइंट 63 और 149 कौन सा है, वो ये है। ठीक है, तो अब ये देख लें कि हर पॉइंट की उसी तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन है जो इनिशियली हमने डिस्कस की थी। इसकी जो वर्टिकल पोजीशन आ गई, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ गई, और ये उसकी वर्टिकल पोजीशन आ गई। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स की। अब अगर ये पॉइंट सारे के सारे जो हैं एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि देयर इज परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। लेकिन चूंकि ये पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इसलिए परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि आपके पास 0.89 की करीब या 0.9 के करीब है। अभी हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं वो ऑब्जर्वेशनल फार्मूला से परफॉर्म की हैं। मैंने आपको डेविएशन फार्मूला से कैलकुलेशन परफॉर्म कर कर नहीं दिखाई, वो जो x माइनस एक्स बार से हमने किया था। तो अगर आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, कोशिश करें कि दोनों से ट्राई कर लें ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। गो के जो ऑब्जर्वेशनल फार्मूला है ये बाई हैंड कैलकुलेशन के लिए रिलेटिवली आसान है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही इशू है, और वो इशू आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा। मैं एक्सेल शेयर करता हूँ फिर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि देख लें कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं हैं, यानी 3 डिजिट्स में है। लेकिन इनका जो सम वाई स्केयर आ रहा है या सम एक्स वाई आ रहा है ये रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज़ हैं। अगर यही नंबर 3 डिजिट की बजाय 4 डिजिट होते, फॉर एग्जाम्पल मैं चंद एक नंबर जो है वो 4 डिजिट कर देता हूँ ऐसे ही सिर्फ रैंडम वे से। तो अब ये देखें कि 4 डिजिट करने से ये वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि स्केयर आ रहा है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटीज़ का स्केयर है, ये वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी। और अगर ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ हों तो क्वाइट पॉसिबल है कि हम अपने जो एकेडमिक पर्पज़ के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उनकी मेमोरी फुल हो जाए, यानी आपको कैलकुलेशन में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो उस तरह की सिचुएशन में जो डेविएशन फार्मूलाज हैं वो रिलेटिवली बेहतर रहते हैं, लेकिन डेविएशन फार्मूलाज में के ज़रिए से अगर आपने सिर्फ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो वो टाइम टेकिंग होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्वेशनल। तो अब दोनों की प्रैक्टिस कर लें, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन रिजल्ट्स दोनों से सेम आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि डेविएशन फार्मूले से रिजल्ट कुछ और आए और ऑब्जर्वेशन फार्मूले से रिजल्ट कुछ और है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। सर वो जो आप पहले ग्राफ ड्रा कर रहा था ना, तो वहाँ पे आपने डिनोमिनेटर में 5 लिख लिया सर। वो 5 का डिजिट कहाँ से आ गया? 5 कौन सा? वो जो आप पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए ना कैलकुलेशन कर रहा था, तो डिनोमिनेटर में अच्छा, आपने 5 लिख लिया। हाँ जी, मैंने वो बेसिकली डिस्कस किया था यस सर। कि ये जो हमने पॉइंट्स ड्रा किए हैं ये किस बेस पे ड्रा किए हैं। इन्हें जब हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इसकी स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग करने का वे क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस की सॉरी एक्स एक्सिस में की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आप नोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्स एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ऑफ maximum these points। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 72 है और मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास वो है 36। तो हमने क्या किया, 72 माइनस 36 कैलकुलेट किया तो ये 36 ही आ गया। 36 डिवाइडेड बाई जो 5, इस 5 से क्या मुराद है कि आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ का पेपर, उस पर एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। उन छोटे बॉक्सेस से मिलकर एक बड़ा बॉक्स बना होता है। यानी जो छोटे बॉक्स होते हैं उनकी जो लाइंस हैं वो थिन होती हैं, लेकिन जो बड़ा बॉक्स होता है उसकी लाइंस जो है थिक होती हैं। और एक बड़े बॉक्स में स्मॉल 100 बॉक्सेस होते हैं। तो उस एक बड़े बॉक्स को हम कहते हैं बिग डिवीजन।
आम तौर पर जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम एक ग्राफ पेपर पर यानी ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रा करते हैं, तो हम एक ग्राफ पेपर पर जो नंबर ऑफ बिग डिविजन्स लेते हैं वो 5 यूज़ करते हैं, 5 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। ज़्यादातर जो हमें सजेस्ट किया जाता है वो 5 जो है बॉक्सेस का कहा जाता है। हम इसी वजह से इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाय दिस 36 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास जो है वो 7.2 का आंसर आ गया। इस 7.2 का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपनी मिनिमम वैल्यू के करीब करीब से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 35 से। 35 में 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्लास इंटरवल जो है वो क्या होगा, 42 होगा। इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 49 होगा। इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 56 होगा, ठीक है। फिर 7 ऐड करेंगे तो ये 63 होगा। और फिर अगर हम नेक्स्ट भी पॉसिबल है जी, 70 आ जाएगा, और फिर 70 से 77 तक। अब ये देखें कि आपके पास कितने बॉक्सेस बनेंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, और 4 बॉक्स, और ये 5 बॉक्स, और एक बॉक्स ये भी बन जाएगा क्योंकि हमने जो है वो 35 अपना ओरिजिन लिया हुआ है, ठीक है। और हम 77 तक गए हैं। वैसे हमारा ऑलमोस्ट 70 के करीब जो है वो काम हो जाता है, और हमने 0.2 का जो डेसिमल है वो इग्नोर भी किया हुआ है। इस वजह से ये 5 बॉक्सेस की बजाय 6 बॉक्सेस बन गए हैं। हमारा यानी जो ग्राफ का एरिया कवर हो रहा है वो फॉर एग्जांपल 5 बॉक्सेस तक कवर हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्केलिंग नहीं करेंगे तो फिर वही इशू होगा जो एक्सेल का चार्ट हमने ड्रा किया एक्सेल के ज़रिए से, तो बहुत सारा वाइट स्पेस जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मौजूद थी। तो स्केलिंग एक मुनासिब स्केलिंग करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, एक्स एक्सिस की भी और वाई एक्सिस की भी। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट।